प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे जहनु का गंगापान तथा जमदग्नि व विश्वामित्र की उत्पत्ति। श्री पराशर जी बोले, राजा पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, शतायु और आयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सोत्र और सोत्र के जैनु नामक पुत्र हुए, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया। तब देवर्षियों ने उन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री रूप से पाकर ले गए। जैनु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ। सुमंतु के अजक के बलाकाश, बलाकाश के कुश और कुश के कुशाम, कुश नाम अर्धूत्रजा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम ने इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्रों तपस्या की, उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वह गादी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गादी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगु पुत्र अचीक ने वरण किया। गादी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध विप्र को कन्या न देने की इच्छा थी। ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे एक सहस्त्र श्याम कर घोड़े मांगे, किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए, वैसे एक सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु यज्ञ की तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता के लिए बनाया, और यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना, ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उनसे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी को विशेष रुचि नहीं होती, अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और तू मेरा ले ले, क्योंकि मेरे पास पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और विप्र कुमार को तो बल, वीर तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चर अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिन, तूने ऐसा क्या आकार किया है जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तुमने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल को संपत्ति आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, प्रतीक्षा आदि
संपूर्ण विप्रोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पालन कर्म में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला उत्पन्न हुआ और उसे शांति प्रिय विप्राचार्य पुत्र यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न हुए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही। तदनंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी पर गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे जमदग्नि की संपूर्ण शक्तियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भ्रूवल से पुनः शेष पुत्र रूप में दिया था। उसके पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और फिर मधुच्छंद, धनंजय, कृतविदेव, अष्टक, कच्छप एवं हरितक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्यान्य ऋषि वंशों में विभाने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र उत्पन्न हुए।